चार धाम नहीं किया और यहाँ पाताल भुवनेश्वरी का दर्शन कर लिया तो भी आपकी यात्रा शुभ मानी जाती है। पहले वाली सीढ़ी पे अगर आप पार कर गए नीचे वाली तो समझो आपने दीदी रजनी ना पहले जाके खड़ी हो गई है, वहाँ पे सनराइज बहुत अच्छा दिखेगा। 5 बजे हम रेडी हो गए हैं तो यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अड़गनानंद जी की गीता उसकी आवाज़ आ रही है आश्रम में से। हमें यही लगा जैसे यहाँ पे ये रिसोर्ट बन गए हैं, रात को लोग डांस वगैरह करते हैं, डीजे चलते हैं, तो उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा। कितना अच्छा लग रहा है, सुबह सुबह प्रार्थना की आवाज़ आ रही है, गीता पाठ हो रहा है। आज दिखेगा नहीं क्योंकि देखो बादल बादल हो रखे हैं, नहीं आएगा आज कुछ भी। ओहो, पहाड़ के ऊपर बादल कैसे रुई की तरह है ना। बादल ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के जा रहे हैं हैं रजनी सब गायब कर दिया परिक्रमा लगा रहे हैं पूरी वैली की। और उधर मैंने इसमें फ़ोन में लिया है, इतना प्यारा इंद्रधनुष लग रहा था वो, बहुत ही सुंदर, छोटा सा एकदम से। यहाँ भी कुछ मंदिर लग रहा है और इस क्षेत्र की ऊर्जा, जैसे बोलते हैं ना क्षेत्र की ऊर्जा, इतनी एनर्जी और ऊर्जा इतनी हाई है। बीच में जैसे नारायण आश्रम गए थे ना, वहाँ पे हाई थी, और अब इसमें अड़गनानंद जी के आश्रम में गए थे। अब एनर्जी में विश्वास रखते हैं तो फील होता है, पहले जोत बत्ती करके चले जाते थे, अब ऊर्जा में विश्वास रखते हैं तो वो ऊर्जा फील भी होती है। ये है नील गगन रिसोर्ट। आज लग नहीं रहा है, आज देखो पूरे बादल आ गए, पीक पे लग नहीं रहा है कि हमें दिखेंगे सुबह सुबह। कल सबने बोला था कि अगर बादल नहीं रहे तो दिख सकती है। चलो भैया आज यहाँ से निकल लिए, बोला श्री महाकाल। यहाँ से पाताल भुवनेश्वर है चकोरी से 35 चकोरी है, पीछे से आवाज़ आ गई होगी, चकोरी है हाँ। इसमें आश्रम में 35 किलोमीटर है। ये वैली रुद्रनाथ की याद दिला रही है, पूरे में बादल भरे हुए हैं, बादल ही बादल। देखो बहुत अच्छी जगह है सच में पिथौरागढ़ में, ये कुमाऊं की सबसे बेस्ट जगह ये है पाताल भुवनेश्वर। सच में इस जगह को देख के ना रुद्रनाथ की याद आ गई। ये पाताल भुवनेश्वर का मंदिर पिथौरागढ़ में स्थित है और कहा जाता है कि त्रेता युग के राजा ने इसकी खोज की थी, जिनका नाम ऋतुपर्णा था। वो पहले इंसान थे जिसने किसी गुफा की खोज की थी ऐसे। हाँ मतलब किसी भी पहले इंसान थे वो, हाँ इस गुफा की नहीं, किसी भी गुफा की पहली खोज उन्होंने की थी। हाँ, और बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में ये गुफा है। उसके बाद वो नीचे गए ना, उन्होंने शंकर मतलब शिव के दर्शन हुए, नागों के दर्शन हुए साक्षात। उसके बाद क्या हुआ कि ये गुफा बंद कर दी गई। फिर पांडवों ने यहाँ आके पूजा की। पांडवों की पूजा के बाद फिर आदि शंकराचार्य जी ने इस गुफा का पता लगाया था। यहाँ पे महादेव का मंदिर है, और अर्थात कभी वल्लभ नाम के व्यक्ति ने भगवान को इस भूतल पर प्रकाशित किया। देखिए अलग अलग है, उसमें अलग लिखी हुई है, इसमें अलग लिखी हुई है। इसमें वकल उन्होंने सेवा आरंभ की तब इसके उसमें हुआ, उस गूगल जो विकिपीडिया पे है वो अलग है।
और अंदर का तो चित्रण नहीं हो सकता है, मतलब फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। रसीद इसमें काटी जाती है, फिर आप कक्ष से प्राप्त कर इस गुफा के अंदर दर्शन कर सकते हैं। गुफा में प्रवेश करने हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान कर रसीद लेना आवश्यक है। इसमें जो आपकी धनराशि है वो गुफा के अंदर रखरखाव, जनरेटर, साफ सफाई और धार्मिक कार्यों में की जाती है और पूरी बाकायदा हस्ताक्षर भी करवाए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से दिया जाता है। और गुफा के अंदर शौचालय नहीं है, फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है, इसीलिए बाहर से ही आपको दिखा देंगे। और सबसे आवश्यक सूचना है कि कृपया मर्यादित एवं शालीन वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करें, अन्यथा बाहर से दर्शन करें। खुलने का समय है सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, प्रातःकालीन 9 से 5 तक। बैरीनाग में है ये पाताल भुवनेश्वर। ये रुद्राष्टकम है, नमामि शमीशा, और यहाँ के लोग बाहर पूजा करते हैं। हमारी विरासत हमारा गौरव, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। वीडियोग्राफी का शुल्क पहले लिख रखा है, 25 रुपये है। हमें 9 बजे तक का टाइम दिया गया है कि 9 बजे तक आप वापस आ जाना। साढ़े 8 बजे तो ये खुलेगा और फिर पर्ची मिलेगी, फिर अंदर जाने दिया जाएगा। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो यही गुफा जाने का रास्ता है और मैं कैमरा आंटी जी के पास छोड़ के जाऊंगी बाहर। मैं बाहर से रास्ता दिखा देती हूँ, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है बस, और होना भी नहीं चाहिए। ये देखो आगे, अंदर तो अलाउड नहीं था, बस बाहर से मैंने पूछा था तो बोल रहे थे आ सकते हैं। मैं भाग भाग के आई मैं, इसीलिए मैंने फिर बाकी लोगों को दिखाया। मैं अपने आप को नहीं दिखा सकती। 90 मीटर 90 फीट की गहराई पे है, 82 स्टेप हैं, सीढ़ियां हैं। और पहले वाली सीढ़ी पे अगर आप पार कर गए नीचे वाली तो समझो आपने पाताल भुवनेश्वर की। पत्थर दिखाना, फिसलने वाला ना, फिसलने वाला पत्थर पार कर दिया तो वो पत्थर पार कर दिया तो आपने। आ जाओ आंटी, आ जाओ। और हमारा भी हमारी आंटी ने भी कर लिया। हाँ भैया, हमारा भी ले लिए। हाँ ले लिया। ये देखिए, ये पत्थर था, इसको क्रॉस करके रेनू को दिखा रही हूँ हाथ में। इसको क्रॉस करके तो समझे आपने वो कर ली। मैं आपको जो समझ में आया वो बता देती हूँ। सबसे पहले जब हम यहाँ से नीचे की तरफ जाते हैं तो सीढ़ियाँ 80 सीढ़ियाँ क्रॉस करने के बाद ही शेषनाग दिखाई देते हैं, तो हम शेषनाग जी के दर्शन करते हैं। उसके बाद हम किनके दर्शन करते हैं रेनू? हवन कुंड के, जहाँ पे नागों का हवन हुआ था। एक्चुअली वो हमने बाद में करे थे, पर वहाँ पे कोई ग्रुप आया हुआ था, 2-2, 3-3 ग्रुप करके जा रहे हैं, 15-15 के। तो उसके बाद जहाँ पे नागों के राजाओं के हवन हुए थे, तो वो वाला आता है कि उनका हवन कुंड पान की शेप में दिखाया गया था। हवन कुंड के बाद दर्शन किए थे गणेश जी के धड़ के, जो शंकर जी ने पहले काटा था, वो यहाँ पे रखा हुआ है पाताल में जाके गिरा था। तो यहाँ पे ऊपर से जल की धारा बह रही थी और नीचे उनका धड़ था। फिर आगे जाके हम धर्म द्वार से प्रवेश करते हैं ना। हाँ, धर्म द्वार से प्रवेश करते हैं। 2 द्वार, मोक्ष द्वार और धर्म द्वार से मोक्ष द्वार में प्रवेश करते हैं। 2 द्वार बंद हो गए थे, एक तो युद्ध द्वार और एक पाप का द्वार, वो बंद हो चुके हैं। पंडित जी ने बताया आगे आने वाले समय में जो धर्म का द्वार है वो भी बंद हो जाएगा कलयुग के आते आते। आगे जाके ब्रह्मा जी का 5वां सर था, शीश था, जो कि महादेव ने काटा था। तो उन पे गंगा जल गिर रहा था। नहीं, हाँ, उनकी जटाओं से नहीं, जब ब्रह्मा जी ने काटा था, जब ब्रह्मा जी का शीश था ना, हाँ, जल गिर रहा था उन पे। वो 5वां सिर है ब्रह्मा जी का। हाँ, और ऊपर से जल से अभिषेक हो रहा था। आप यहाँ पे जरूर आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। शिवलिंग में हमने ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन किए। और हाँ, स्वर्गारोहिणी जाने का रास्ता था। हम तो चले गए थे, हमने बोला था तुम लोग चले जाओ, इन्होंने मना कर दिया। हम तो हुआ रखे जाएंगे ना घर से। और एक गुफा दिखाई थी कि महादेव वहाँ से डायरेक्ट कैलाश जाते हैं। कहाँ जाते हैं?
बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एक एक चीज़, और कलयुग भी दिखाए थे, कलयुग का बहुत बड़ा स्वरूप दिखाया था क्योंकि इसलिए याद है। आप ज़रूर आइए, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। और मेन बात है कि ऑक्सीजन इतनी थी, इतनी पाताल में होने के बाद भी ना कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी किसी को नहीं हुई कि सांस की समस्या हो, कुछ समस्या हो। तो कहीं ना कहीं से हवा, ऑक्सीजन ज़रूर जा रही है यहाँ पे। ये देखो, बहुत कुछ बताने को था पर एक्चुअली कैमरा अलाउड नहीं था। धर्म द्वार में प्रवेश करने से पहले माता भुवनेश्वरी उसकी रक्षा करती है, तो वहाँ से माता भुवनेश्वरी के भी दर्शन किए हुए थे। और आज हम हल्द्वानी के लिए निकलेंगे, वहाँ से हमारी ट्रेन है हरिद्वार के लिए। सबसे बड़ी बात है कि इतना अच्छा वातावरण है एकदम प्रकृति के बीच में। और देखिए 12 मास, उसको कहते हैं 12 महीने ऐसा मौसम रहता है। धूप भी है लेकिन हवा में ठंडक है। समुद्र मंथन भी दिखाया गया था, काफ़ी कुछ दिखाया गया। जो जो हमारे स्कंद पुराण में और जो जो हमारे पुराणों में, वेदों में, महाभारत में, सबके दर्शन यही करा दिए। हाँ, 4 धाम के भी दर्शन कराए थे कि जिन्होंने 4 धाम नहीं किया और यहाँ पाताल भुवनेश्वरी का दर्शन कर लिया तो भी आपकी यात्रा शुभ मानी जाती है। समीर द्वार, फर्स्ट अमंग इक्वल। समीर कटवाल के नाम से ही समीर द्वार बनाया गया। ये शहीद हुए थे असम में, हिल्स ऑफ असम में। देखो पूरी यहाँ पे बुक मिल रही है और गुफा के दर्शन भी है, ये शेषनाग गुफा के। उसके बाद गणेश जी की जो धड़ था उनके, फिर ये हाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ। काल भैरव की जीभ दिखा रखी है। अंदर महाकाल के दर्शन भी थे, हम अंदर तक गए। ये बनाए शिव झोली, शिव की झोली। मतलब काफी सारी चीजें दिखाई थी। एक आपको देख के लगेगा सच में, ये शिव की जटाएं दिखा रखी थी, ऊपर से गंगा जी आ रही थी। अब हम चल रहे हैं हल्द्वानी के लिए, तो अब हल्द्वानी में ही मिलेंगे, ठीक है। ये आगे बैठेगी, ये भाई साहब ड्राइवर, और ये कंडक्टर चाहिए, एक कंडक्टर नहीं। बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। चलो भाई, हम यहाँ से बाय बाय कर रहे हैं। चलिए, ये हम आगे काठगोदाम रेलवे स्टेशन पे। मुझे कितने साल हो गए रेलवे स्टेशन, मतलब ट्रेन में जाते हुए। अब की बार जाऊंगी। हमें जाना है उस तरफ हैं, और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं ऊपर। यहाँ हम अपने कोच में आ गए हैं। मैं बहुत दिनों बाद, मैं बहुत सालों बाद ट्रेन में बैठ रही हूँ। मुझे नींद नहीं आती रात को। अभी तो वहाँ दौड़ा रहे थे। मैं ना इतनी थक गई थी कि मैं कैमरा भी नहीं लेके आई, क्योंकि ना कैमरे में कार्ड भर गया था। मेरे दोनों कार्ड भर चुके थे। एक्चुअली 10 दिन गए थे और 10 दिन के अंदर जो वीडियो बना के आई ना, और फिर उसमें ना मेरे को लग रहा था कि अभी मेरे का आलस आ रहा था। नहा धो के, सर धो के ऐसा फ्रेश लग रहा है। नाइट सूट पहन के आगे, कपड़े भी नहीं बचे थे घर में कि कपड़े कुछ पहनूँ ऐसे। इतने 10 दिन के लिए गए थे तो कपड़े भी सारे लेके चली गई थी। और आज ऋषिकेश में आके और गंगा जी को, क्योंकि लगातार दिया बोल रही थी, कल भी बारिश थी यहाँ पे, मैंने आपको दिखाया। और दिया बोल रही है मम्मी कि आप जब से गई हो तो लगातार बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही थी। तो आप लोग पीछे भी देख सकते हैं कि गंगा जी अपने पुराने स्वरूप में आई हुई है। बीच बीच में ये निकल आती हैं। कभी कभी दिया बोल रही थी कि अभी पूरी तरह से पैच हटा नहीं है। जब पानी जैसे कम होता है ना, गंगा जी कम होता है तो उस टाइम वो पैच उभर के आ जाता है। अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो और जितनी भी यात्रा रही उस टाइम भावुक होके ना बोल दिया था कि क्या कहते हैं नारायण को कुछ करना पड़ेगा या महादेव को बुलाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन बाद में सोचा भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं।
हो सकता है कि मेरी कुछ तबीयत बिगड़ जाती, हो सकता है किसी और की तबीयत बिगड़ जाती या कुछ हादसा हो जाता, तो वो जो हमें वहाँ से वापस ले आए कि तुम वापस चलो और अभी एक लंबे आराम की ज़रूरत है। और पाताल भुवनेश्वर जो भी हम लास्ट जितने भी जगह गए सारी ही अद्भुत थी, अलौकिक थी। और क्योंकि नीम करोली बाबा जी की, पाताल भुवनेश्वर, जागेश्वर धाम भी मैं चाहती थी हो के आऊँ। और भगवान जी ने कहा एक साथ इतनी सारा करा दूँगा और तेरे को ओम पर्वत भी लेके आऊँ और मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पैदल का ही बोला था कि मैं पैदल करूँगी। और खैर पैदल की तो भी जो जलेबी जो वहाँ की परिक्रमा करते हैं वो शायद 15 दिन में होती है, उसकी बोली थी मैंने। तो वो अभी देखते हैं अगले साल करेंगे, कब करेंगे, जब भी भगवान चाहेंगे, महादेव चाहेंगे। और कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। पाताल भुवनेश्वर भी जाइए, उसमें जो स्टार्टिंग की सीढ़ियाँ आती है ना वो बहुत लंबा पैच होता है। एक्चुअली वीडियो अलाउड नहीं था तो ऊपर से ही दिखाया मैंने, बहुत लंबा पैच होता है, उसके बाद जाके दूसरी सीढ़ी आती है। तो और स्लिपरी, क्योंकि लोग रगड़ लग लग के ना वो इतना चिकना पत्थर हो गया है कि एक बार तो अजीब सा लगता है, लेकिन वो स्टार्टिंग में ही है, उसमें लोग कई बार देख के डर के चले जाते हैं वापस। और लेकिन अंदर जाएंगे तो आपको ऑक्सीजन भी मिलेगी और बहुत मतलब इतना नीचे जाके भी ऐसा लगेगा कि जैसे कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आपको। इतना नीचे जाओगे आप तो आपको लगेगा कि पानी कहीं से रिस रहा है और बिल्कुल पाताल में बहुत नीचे चले गए थे और फिर भी वहाँ पे कोई ऑक्सीजन की समस्या नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ और बड़े आराम से करके आए और अद्भुत अद्भुत दृश्य देख के आए। वहाँ से हमने स्वर्ग का रास्ता भी देखा, स्वर्ग रोहिणी का। भैया ने पंडित जी ने बताया कि स्वर्ग रोहिणी का रास्ता जाता है तो सब बोलने लगे चलो। मैंने कहा हम होके आ चुके हैं। देखिए वैसे एक बताऊं कि मैंने वीडियो बनाया था स्वर्ग रोहिणी का रास्ता, तो मुझे लगता है कि पहले वो अपने अंदर ही है और अंदर ही वो स्वर्ग का और नर्क का रास्ता है, मतलब दोनों द्वार अंदर ही हैं। ठीक है, हम वहाँ जा रहे हैं, यात्राएं कर रहे हैं कि पांडव गए थे, ये स्टोरियाँ हैं, अभी इस लेवल पे पहुँचे नहीं हैं, पर मुझे लगता है कि उन्होंने जो की होगी ना, अंदर की यात्रा की होगी। आप एक बार पाताल भुवनेश्वर बहुत जाइए ज़रूर, वहाँ पे आपको अलग अलग आकृति मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके के, मतलब सब कुछ हमारे धर्म क्या बोले, हमारी ग्रंथों से रिलेटेड जो हमारी कहानियाँ हैं, जो हमारी दंत कथाएँ हैं, उनसे रिलेटेड जो सब कुछ है वो उस पाताल भुवनेश्वर के अंदर आपको प्रत्यक्ष दिख जाएगा और आपको बहुत ही आनंद आएगा। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। और पीछे देखो 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 पीछे क्या स्विमिंग कर रहे हैं बच्चे, कितने गहरे भाव में डर नहीं लग रहा है इनको। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब एक लंबे रेस्ट की आवश्यकता है मुझे, क्योंकि 10 दिन गई हूँ तो 10 दिन के बाद तो फिर मैं 2 महीने के बाद जाती हूँ और लंबा रेस्ट करती हूँ। पेड़ ज़रूर लगाएं और ये मौसम पेड़ लगाने के लिए बहुत अच्छा है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।